हमारे सच्चिदानंद लर्निंग चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। जो जीव विज्ञान कक्षा 12वीं का पेपर हुआ 2023 यूपी बोर्ड, कैसा पेपर आपका था? आइए हम लोग इस पेपर को देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन थे और आपने क्या इन क्वेश्चनों का जवाब दिया। 70 मार्क का ये पेपर और सही विकल्प चुनना है। पहला क्वेश्चन, सही विकल्प चयन कीजिए। बैक्टीरिया द्वारा किण्वित फूले आटे का उभरा हुआ रूप कौन सी गैस बनने के कारण होता है? देखिए 4 विकल्प दिया गया है। तो बैक्टीरिया द्वारा जब फर्मेंटेशन किया जाता है उस वक्त जो आटे का फूलना होता है उसमें CO2 गैस प्रोड्यूस होती है। सेकेंड वाला विकल्प आपका राइट हो जाएगा यहाँ पे। और अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्या दिया गया है यहाँ पे, किसने पुष्टि की है कि DNA एक आनुवंशिक पदार्थ है? तो देखिए अल्फ्रेड हर्शे और मार्था चेज इन्होंने बताया था DNA एक आनुवंशिक पदार्थ है, यानी कि इसमें सेकेंड वाला विकल्प इसमें राइट हो जाएगा आपका। पहले का ग देखिए, घास परिवार में बीज पत्र को क्या कहते हैं? बोला है 4 विकल्प दिया गया है जिसमें इसको हम लोग प्रशल्क बोलते हैं। घास परिवार को प्रशल्क कहा जाता है जो हमारे बीज पत्र होते हैं। पहला ही सही हो जाएगा ग का फर्स्ट पॉइंट। और अगला घ का दिया है, क्रोमोसोम गुणसूत्रीय विकार का उदाहरण है। देखिए क्रोमोसूत्र जो विकार होते हैं उसमें हम लोग उसको कहते हैं टर्नर सिंड्रोम, यानी पहला वाला ही आपका राइट हो जाएगा इसमें। फिर निश्चित उत्तरीय प्रश्न में यहाँ पे क का दिया है, स्त्री केसर जायांग का नामांकन चित्र बनाइए। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन था, जरूर किए होंगे। ख का दिया है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले 2 सूक्ष्म जीव। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले जो सूक्ष्म बैक्टीरिया होते हैं, जैसे आपके ओजोटोबैक्टर है, फिर क्लोस्ट्रीडियम है, किन्हीं 2 को बताना था। ग वाला दिया है, देखिए विषम युग्मता क्या है? विषम युग्मता तो देखिए जो एलील होते हैं, खास करके अपोजिट एलील, असमान एलील के जोड़ों को विषम युग्मता कहा जाता है। घ का दिया है, जेल वैद्युत कण संचलन अथवा इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है? देखिए DNA के जो खंड होते हैं, DNA खंडों को उनके आकार के आधार पर पृथक करने की एक तकनीकी जेल वैद्युत कण संचलन के अंतर्गत आती है। अंग का दिया है, एक आनुवांशिक रूपांतरित पौधे का नाम बताना था, तो वो है बीटी काटन एक आनुवांशिकतः रूपांतरित पौधा के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन दिया था, जैव विविधता की क्षति के 2 कारण बताने थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। परजीवी जंतुओं पर उदाहरण सहित संक्षिप्त टिप्पणी लिखना था। जो भी आपके परजीवी जंतु हैं, सूक्ष्म जीवों से प्राप्त होने वाले 2 अम्लों के बारे में बताना था। परागण क्या है? बहुत ही अच्छे से सब क्वेश्चन दिए गए हैं। अनुलेखन इकाई के मुख्य भाग बताने थे। चौथा क्वेश्चन इसमें आया हुआ है, बीज क्या है? किसी एक बीज की स्ट्रक्चर बनाना था। और चौथे का ख दिया है, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखना था। सहभोजिता, इसके बाद अंतरजातीय परजीविता, बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन थे। ग वाला दिया है, मेंडल कौन थे? उनके आनुवंशिकता के या वंशागति के नियमों को बताना था, उसका नाम लिखना था। घ का दिया है, सहज प्रतिरक्षा से क्या समझते हैं और सहज प्रतिरक्षा में कितने प्रकार के रोध होते हैं। पांचवा का क था, न्यूक्लियोसोम का फिगर बनाना था, सचित्र वर्णन था। और फाइलेरियोसिस क्या है? इस रोग का कारण और लक्षण बताना था। ग का है, प्रतिबंधन एंजाइम क्या है? कितने प्रकार के होते हैं? चर्चा कीजिए। बायोरिएक्टर का सचित्र वर्णन करना था। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन दिए गए हैं इसमें। छठवां, पराग कोष के अनुप्रस्थ काट का फिगर बनाना था। थैलेसीमिया रोग पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना था आपको। किण्वित पेय पदार्थ क्या होते हैं? उदाहरण देना था। और स्तन ग्रंथि के आरेखी काट का नामांकन चित्र बनाना था। और 7वां दिया था, लिंग संलग्न वंशागति से क्या समझते हैं और उदाहरण देकर के समझाना था। अथवा हर्शे और चेज के प्रयोग को चित्र द्वारा समझाना था। और 8वां है, प्रतिरक्षा किसे कहते हैं? प्रतिरक्षा कितने प्रकार का है? विस्तार से समझाना था। और इसके बाद आबलिक में दिया है कि मानव कल्याण में सूक्ष्म जीवों की भूमिका पर निबंध लिखिए। नेक्स्ट है, अनुकूलन किसे कहते हैं? पौधे एवं जंतुओं में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के अनुकूलन पर चर्चा कीजिए आया था। अथवा जैव विविधता से क्या तात्पर्य है? और स्वस्थाने एवं बाह्य स्थाने संरक्षण की व्याख्या करनी थी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन दिए गए थे। क्वेश्चन बहुत ही नॉर्मल थे। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा होगा आपका ये पेपर।